स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। और डियर स्टूडेंट, आप लोग सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों की जो तैयारी चल रही है बच्चों, ये वीडियोस जो हम लोग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं बच्चों, ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर्पज से लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है बच्चों। और आप पढ़ रहे थे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप लोग क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो लेक्चर आज का है बच्चों, वो हमारा क्या रहेगा, मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इससे पहले कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़े बच्चों, उससे पहले आप लोगों को ये समझना है कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है एक्चुअली में। देखो, न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों, यहाँ पर समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, या हम लुईस बेस भी उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? लुईस बेस भी उसको हम बोल सकते हैं। और ये ऐसी स्पीसीज होती है जो कि उस पोजीशन पर अटैक करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होती है। ये वहां पर अटैक करेगी और एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगी। इस मैकेनिज्म को हमने पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों ने हमें कमेंट में भी डाली है, और बच्चों व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोगों को उनके धीरे धीरे सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़े। चलिए, हमारा जो टॉपिक है बच्चों आज का, हम जिस टॉपिक पर आना चाह रहे हैं बच्चों, जो हम लोग चलते आ रहे हैं, वो टॉपिक हमारा आज के लेक्चर में रहेगा। और वो लेक्चर है हमारा, वो टॉपिक है हमारा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक के बारे में हम लोगों ने डिटेल किया है अभी। न्यूक्लियोफिलिक क्या है? एक ऐसी स्पीसीज है, एटम अणु आयन भी कह सकते हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अधिक होती है, और ये वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है? क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल के स्थान पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है जब जिस रिएक्शन के अंदर, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर वीक इलेक्ट्रोफाइल के स्थान पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस तरीके से हो सकती है। अब वो किस टाइप से मैकेनिज्म को शो करता है, वो दो टाइप्स की आपकी रिएक्शंस होती हैं। नंबर वन आपकी जो बनेगी बच्चों यहाँ पे, यूनी मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड है, इसी को हम जो आपकी यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखना बच्चों। इसको हम जो एग्जाम में आता है SN1 रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों। दूसरा क्या रहेगा? बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस मैकेनिज्म के अंदर, इस टाइप की रिएक्शन के अंदर आप दोनों ही तरीके की रिएक्शन को पढ़ते हैं। एक आपका, इसको बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन, और इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों SN2 रिएक्शन। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन किसका? न्यूक्लियोफाइल का। किसमें? एक
यानी यूनिमोलिकुलर, यूनि का मतलब होता है वन, यहाँ पर एक वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, टू मॉलिक्यूल्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं, SN1 SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी बात समझ आई। अगर हम इसकी बात करें यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी आपका फर्स्ट वन क्या रहेगा, SN1, फर्स्ट वन क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, SN1 रिएक्शन। इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले तो इस SN1 रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन का रेट किसी एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसका नाम तो आपने फुल फॉर्म तो पढ़ ली है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनता है जो याद करने वाला है कि रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, कह सकते हैं हम लोग, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे बोल देंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर। ठीक है बच्चों। दूसरा यहां से क्या बनेगा, ये रिएक्शन जो होगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या बनेगी बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों कंडीशन आप लोगों की इस इक्वेशन के अंदर बनेगी बच्चों। फर्स्ट वन क्या होती है, रिएक्शन का रेट क्या करेगा, किसी एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या रहेगा बच्चों कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। ये कैसे ऑर्डर की रिएक्शन होती है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब थर्ड वन क्या बनता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी बच्चों, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जो इसकी मैकेनिज्म बनेगी बच्चों, कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन के जो एग्जांपल्स की होती है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। क्या इसमें हम एग्जांपल लेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस ऑफ थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, यानी थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस आप जब करते हो, एल्कली हाइड्रोलाइसिस, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, SN1 रिएक्शन। यानी मैं इसकी अगर रिएक्शन को दिखाने का प्रयास करूं, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड ये होता है CH3, कुछ इस टाइप का कंपाउंड ले लेते हैं बच्चों, CH3, और ये क्या बनेगा बच्चों, CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसका नाम बन सकता है आप लोगों को, मैंने आपको बताया है बच्चों क्लास के अंदर भी, और अपने सेंटर की जो क्लासेस चलती है उसमें भी आपका UPSC नेम कैसे लिखते हैं वो मैंने इस कंपाउंड्स का बताया हुआ है बच्चों, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या लेना है, एक्वस KOH लेना है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, एक्वस KOH जो होता है, जब भी एल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हो तो आपका जो हैलोजन होता है उसके स्थान पर आपने OH सब्स्टिट्यूट कर देना है। OH सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे Cl है, जो Cl जाएगा किसके साथ में, यहाँ पे K के साथ में रिलीज हो जाता है यहाँ पे, यानी क्या बनेगा, CH3, CCH3, ये एज इट इज रहेगा बच्चों। और जो Cl है, Cl के जो जाएगा KCl होके निकल जाएगा। जब यहाँ से KCl आपका निकलेगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे Cl के स्थान पर कौन सब्स्टिट्यूट होगा बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये बन जाएगा आपका
OH यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या बन जाता है? टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? टर्सरी अल्कोहल। अब ये रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसमें Cl के स्थान पर एक न्यूक्लियोफाइल आया है। कौन आया है? OH। OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेता है या इन्वॉल्वमेंट को शो करता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म जो होती है बच्चों, मैकेनिज्म इसकी कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है बच्चों, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हेट्रोलिटिक फिजन होता है। किसके बीच में? जो आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl होता है, उसको क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन होता है। जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है बच्चों, तो या तो कार्ब कैटायन बनता है या फिर कार्ब एनायन बनता है। इतनी बात समझ आई। अब जरा ध्यान दीजिए, जो आपके यहाँ पर जो कंपाउंड है, इस स्टेप के अंदर कार्ब कैटायन बनेगा। कार्ब कैटायन बनेगा क्यों? यहां पर C सिंगल बॉन्ड Cl जो बॉन्ड बना हुआ है, इसका हेट्रोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है बच्चों? हेट्रोलिटिक फिजन। जब यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन होगा बच्चों, तो ये C सिंगल बॉन्ड जो आपका Cl होगा, जो Cl होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हेट्रोलिटिक फिजन होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों? प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी CH3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? CH3। इस पर क्या आएगा बच्चों? प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? Cl माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, अब ये जो बना हुआ है पोर्शन बच्चों, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग कार्ब कैटायन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो क्या बोलते हैं कि ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, उस स्पीसीज को आप कार्ब कैटायन कहते हो। यहाँ पर जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कार्ब कैटायन। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, स्टेप नंबर आपका 2, यहाँ पे हम एक स्लॉट बना लेते हैं जिससे कि हम उसको दिखा सके नेक्स्ट स्टेप को। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्ब कैटायन। इसमें क्या आएगा? अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्ब कैटायन। ठीक है, अब इसमें जो आपके फर्स्ट स्टेप से आपको कार्ब कैटायन प्राप्त हुआ था बच्चों, यहां पर CH3 प्लस इसमें क्या आएगा बच्चों? जो आपका KOH होता है, KOH में एक्वस फॉर्म में होता है। यहाँ पे KOH क्या है बच्चों? एक्वस फॉर्म में। और एक्वस फॉर्म में क्या मिलेगा आपको? OH नेगेटिव आपका क्या होता है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। यानी इसके ऊपर क्या है बच्चों? डेंसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। अब ये कहां पर अटैक करता है बच्चों? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो जब आपका यहाँ पे कार्ब कैटायन है, सीधी सी बात है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बच्चों? कम है। और OH माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? अधिक है। तो ये कहां पर अटैक करेगा? कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करेगा। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये क्या बनेगा आपका यहाँ पर? OH।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका कंपाउंड मैन कंपाउंड प्राप्त होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है सेकंड स्टेप में ही आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें बच्चों, ये जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर आपका फर्स्ट जो बनता है, ये बहुत स्लो होता है और ये क्या होता है बच्चों, फास्ट होता है। ठीक है, और किसी भी मैकेनिज्म में वो स्टेप जिसका रेट जो होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है, वही रिएक्शन का रेट को डिफाइन करता है, या फिर उसमें क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप डिफाइन करते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जो आपका रिएक्शन का रेट होगा वो इसी स्टेप से डिफाइन होता है, यानी जो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, उसी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होगी उसी को आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो आपका ये आपका एल्किल हैलाइड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी, इसकी जो पावर में आपको टर्म मिलेगी, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो dx अपॉन dt, जो इसकी रिएक्शन का रेट बनेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, k तो क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, और जो आपका ये बना हुआ है, यानी क्या बोलेंगे इसको हम, CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, CCl। ठीक है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी पावर कितनी रहती है बच्चों, यहाँ पर 1 रहती है, इसीलिए क्या इस रिएक्शन का रेट क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ये मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी, आई होप। और अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ आई है बच्चों, आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इस को समझने में आसानी रहे बच्चों। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग जाते हैं किस पर, SN2 रिएक्शन पर। रिएक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज है बच्चों, दोनों ही रिएक्शन क्या होती है, एल्किल हैलाइड आपकी रिएक्शंस को शो करते हैं मोस्टली, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे कि डिफरेंस बताइए किसमें SN1 SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस होती है उनमें डिफरेंस बताइए। तो आपकी जो यहाँ पे SN1 SN रिएक्शन है, ये पॉइंट्स आपके डिफरेंस में काम आएंगे सारे के सारे, जो आपके हम लिख रहे हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। तो आपने SN1 के सारे पॉइंट्स के बारे में जान लिया। सेकंड चलते हैं SN2 मैकेनिज्म पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब एक चीज और आप नोट करेंगे बच्चों इसके अंदर, कि जो SN1 मैकेनिज्म को शो करने वाले एल्किल हैलाइड होते हैं, उसका ऑर्डर होता है बच्चों कि कैसे वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करेंगे, कौन कौन से एल्किल हैलाइड ऐसे होते हैं जो इस मैकेनिज्म को किस ऑर्डर में शो करते हैं। तो आपके एल्किल हैलाइड जो अगर हम बात करें बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म की, तो वो पहले कौन सा एल्किल हैलाइड है जो इस मैकेनिज्म को शो करता है, वो होता है बच्चों टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा बच्चों, टर्सरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या होगा बच्चों, 2 डिग्री, और फिर लास्ट में दिखाएगा 1 डिग्री। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और डिफरेंस जब आप बताओगे SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में आप लोग जब डिफरेंस बताओगे, तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट जो बनता है बच्चों, यहाँ पर हम बात करें किसकी, SN2 मैकेनिज्म की, या SN2 रिएक्शन की। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। नंबर 2 आपने पढ़ी ली है बच्चों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नंबर 2 दोबारा से, SN2। इसका मतलब आपको पता ही है क्या होता है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इस रिएक्शन को कौन आपके दिखाते हैं, कैसे आप लोग करते हो, इसमें क्या आएगा, आपके प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को शो करते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को शो करते हैं मोस्टली। ठीक है, और इसमें क्या रहता है बच्चों, फर्स्ट रहेगा यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूं, नाम तो आपको आ जाना ही चाहिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट बनता है इसका, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। किसमें होगी बच्चों, सिंगल स्टेप में
सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा बच्चों, इस रिएक्शन में टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, SN2 रिएक्शन बोलते हैं या बाई मोलिकुलर बोलते हैं। टू मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होंगे, कितने होंगे बच्चों, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई। ठीक है, बाई मोलिकुलर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल स्टेप में होती है। इसका ऑर्डर जो बनता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, सेकंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है बच्चों, उसका सेकंड। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका, सेकंड होता है। टू मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और इसमें लगता है वाल्डन इन्वर्जन। क्या लगता है बच्चों, वाल्डन इन्वर्जन लगता है। दूसरा क्या बनता है इसमें, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसके अंदर बनता है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं, जिसको हम लोग करके दिखाएंगे बच्चों। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन को लिखने के चाहूँ बच्चों, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, अगर मैं रिएक्शन लिखूं इसको एग्जाम्पल में, इसमें कहेंगे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या लेते हैं हम लोग, CH3 X ले लेते हैं, और यहां पर क्या बनेगा, अगर हम एक्वस KOH, X की जगह Cl ले लो ताकि आपको और आसान समझ में आए। एक्वस की जगह आप क्या ले सकते हो, एक्वस KOH आप ले सकते हो। यहां पर क्या बनेगा बच्चों आपका CH3OH, और प्लस में क्या निकलेगा यहाँ पे KCl। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको आप लोग क्यों कहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात, इस रिएक्शन के अंदर दोनों ही मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई मोलिकुलर बोलेंगे। दूसरा, यहाँ पर Cl के स्थान पर OH यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और नया कंपाउंड बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दो मॉलिक्यूल भाग लेने के बाद इसका क्या नाम हो जाएगा, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनती है। मैकेनिज्म आप इसकी समझेंगे क्योंकि ये सिंगल स्टेप में होती है। कितने में होगी बच्चों, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, यानी एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो आपका ये कंपाउंड है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये इसका स्टेप था। यहां पर जो होता है OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है एक्वस फॉर्म में, ये पीछे से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये पीछे से इस पर अटैक करेगा तो यहां पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा, OH जो है आपका यहां पर, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और इधर Cl आपका वीक होता रहेगा, और जो कंडीशन बनती है H, और यहां पर क्या मिलेगा H, और यहां पर क्या बनेगा बच्चों H। ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये चेंज हो जाता है बच्चों। इसको आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हो। क्या बोलते हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। इतनी बात समझ आई। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब ये पीछे से अटैक करता है और यहाँ से Cl क्या हो जाता है बच्चों, वीक होना शुरू हो जाता है, और जो आपका OH है ये आपका स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तुरंत क्या होता है बच्चों,
एक नए कंपाउंड में यानी फाइनल प्रोडक्ट में टूट जाता है और इस तरीके से बनता है। यहाँ से जो Cl है वो K के साथ में निकल जाता है, क्या बनेगा यहाँ पे -KCl। और जो आपका ये होता है OH, ये स्ट्रोंगली बॉन्डेड हो जाता है, यानी OH क्या बनेगा यहाँ पे, ये जुड़ जाता है किसके साथ में, H, और यहाँ पर क्या बनेगा H, और ये क्या बनेगा आपको H, यानी ये क्या बनेगा आपका CH3OH। आपका ये स्ट्रोंगली बॉन्डेड हो जाता है और ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है बच्चों, ठीक है। और इस जो कॉन्फ़िगरेशन जब इसका चेंज होता है बच्चों, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों, वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म आती है बच्चों, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म्स में से एक है SN1 और SN2 रिएक्शंस, और इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझाइए, SN2 मैकेनिज्म को समझाइए, और अगर आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज्यादा इस पर पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस में आप लोग ये सारे पॉइंट लिख देंगे। ऐसे ही SN1 के आप लोग सारे पॉइंट्स लिख देंगे एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या लिखोगे बच्चों, बना करके SN2 मैकेनिज्म के आप सारे पॉइंट्स को नोट कर दोगे, ठीक है। आपका इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग इन्हीं मैकेनिज्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो बात बनती है बच्चों, यहाँ पर ये मैकेनिज्म आपको आई थिंक समझ आई होगी, और जो बच्चों आप लोग इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। और आप लोग चैनल को अगर नए आए हैं, आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हो बच्चों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस मिलेगी इन टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा, ताकि आप उनसे हेल्प ले सकें, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहें, और आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये जो मैकेनिज्म है, जो आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा टफ लगती है आप लोगों को, ये आपको ईजी हो जाएंगी बच्चों, अगर आप लोग इसमें मेहनत करोगे, ठीक है। एक वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तब भी, तो आप लोग हमारे जो व्हाट्सएप नंबर आपको मिला हुआ है स्क्रीन पर, उस पर देख सकते हैं। और जो आपकी क्वेरी है, जो भी इस क्वेश्चन से या मैकेनिज्म से रिलेटेड ओरिएंटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो उसमें भी आप हमें मिल सकते हैं। हमारे जो आपके क्वेश्चंस है उनको सेंड कर दीजिए, और हम जैसे भी होंगे हम आप लोगों की हेल्प कर उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे बच्चों, ठीक है। ओके, मेहनत करते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा खासी स्टडी करते रहिए बच्चों। आप लोग मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग।